के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया। महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाने के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान सीएम सैनी ने किया। उनके इस बजट भाषण पर कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। नायब सिंह सैनी सरकार ने इस सरकार का अपना पहला बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिला चौपाल बनाने से लेकर स्टार्टअप्स के लिए भी कई बड़े आवंटन किए गए हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है, उसको लेकर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या सोच रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये जो वैसे तो बीजेपी इवेंट्स मैनेजमेंट का खेल खेल रही है, पिछले 10 साल से 11वां साल शुरू हो गया। इन्होंने आज तक लाभकारी बजट कभी पेश नहीं किया। ठीक है। जिससे कि किसान को, मजदूर को, नौजवान को, आड़ती को, कर्मचारी को कोई लाभ हो। यानी कि ड्रामा जैसे करते थे ना, हिप्नोटाइज कर देते थे, वो इस तरह का बजट है। तो मैंने इस बजट में देखा है, इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा के हर गृहिणी को, हर महिला को 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम की एक महिला को हम 2100 रुपये महीना देंगे। आज मैंने बजट में क्या किया, कितना बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ। उसमें क्या क्राइटेरिया, कब देंगे? भला हमने 5000 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिए। अरे भाई, निर्धारित करने से क्या है, तुम कल उसको निकाल दोगे। सरकार को आज ये बताना चाहिए था। और जो बार बार ये कहते हैं, जो हमने वायदा किए वो चुनाव में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में पूरा कर देंगे, तो किन को दोगे, क्या क्राइटेरिया है, आज से शुरू करना चाहिए था। ये धोखा है महिलाओं के साथ। यानी कि जो मैं शुरू से ही कहता हूं कि सरकार वायदा खिलाफी की सरकार है और जनता से वायदा खिलाफी की धोखा दे करके वोट लेंगे। अब जनता इनसे बड़ी परेशान है। आज मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसमें उन्होंने गुरुग्राम को एक सौगात दी है कि वहाँ फूल मंडी बनाने जा रही है। वहीं गोहाना के लिए कहा है कि वो सबसे बड़ी मंडी बनेगी गोहाना में। लेकिन आपका क्या मानना, क्या आपके हिसार की मैं अगर बात करूं तो आपको क्या मिला हिसार में, अगर देखा जाए तो? देखिए, हिसार में तो हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। और आज मुझे इस बात का दुख है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए था। और मुझे याद है 2016 में कमल गुप्ता जी जब विधायक थे और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने तब से झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया। अगर उस वक्त विधानसभा की कार्रवाई निकालोगे तो कमल गुप्ता जी कह रहे हैं, बोला मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का कि इन्होंने हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने का रास्ता खोल दिया, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तरह तरह की बातें करते थे। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में बनना था वो 2015 में चला गया जेवर में। तो बीजेपी की बड़ी खिलाफत हो रही थी, लोगों में थू थू हो रही थी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने एक ड्रामा रचा और उस ड्रामा में फिर दूसरा धन्यवाद किया कि महाराजा अग्रसेन के नाम से वो हवाई अड्डा बनाने जा रहे हो। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आज ही मैं बजट के हिस्से का एक कॉपी अगर मैं आपको दिखाऊं, अरे खोलिए भाई, कुछ लिखेगा व्हाट्सएप मेरे भाई, मना काटना को नहीं, व्हाट्सएप काटिए करवाइए थोड़ा भाई। तो आज ही उसके हिस्से की कॉपी में उन्होंने कहा है मुझे कि भाई, जो मैंने पढ़ा है कि 500 कुछ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे और उसका जो लाइसेंस मिला है वो हिसार हवाई अड्डे के नाम से मिला है। महाराजा अग्रसेन जी का नाम क्यों नहीं? क्यों लोगों को भ्रमित किया? अगर आपने लाइसेंस अप्लाई किया होता महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो लाइसेंस वही आता ना। अब लाइसेंस जो आया है हिसार एरोड्रम के नाम से आया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जयप्रकाश बता रहे हैं कि 7-10 में से तकरीबन वो 0 नंबर दे रहे हैं इस बजट को। अब देखना होगा कि जब बजट पर चर्चा होगी तो उसके बाद क्या कुछ चीज़ें बदल कर निकल कर सामने आती हैं। जैसा कि वो किसानों के मामले को भी उठा रहे हैं, तो देखना होगा कि विपक्ष की आवाज़ को सुनने को लेकर सरकार किस तरीके से बजट में क्या कुछ बदलाव करती है या नहीं।
कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।